अगर शाम होते ही आपका भी कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाले हैं, जो एकदम देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी करे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की हम अपनी जो रेसिपी बना रहे हैं इसे हम बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैंने। और मैंने कच्चे आलू को यहाँ पर क्या किया है, अच्छे से पील करने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसे क्या करूँगी, मोटा वाले जो साइड होती है उससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आपको इसे थोड़ा मोटा ही ग्रेट करना है, ज़्यादा बारीक ग्रेट नहीं करना। तो देखिए हमारा आलू अच्छे से ग्रेट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। आज की हम अपने जो रेसिपी बनाएंगे उसमें ना तो हम पोहा ऐड करेंगे ना ही बेसन, सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करके आज हम अपनी बहुत ही यमी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो वो हमारी एक चीज़ क्या है, यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी सूजी ली है। सिर्फ और सिर्फ आज हम सूजी का इस्तेमाल करके अपनी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनानी है आप उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। बस यहाँ पर इस रेसिपी में आपको यहाँ पर पानी का प्रॉपर मेजरमेंट का ही ख्याल रखना है। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपकी रेसिपी A1 बनेगी। अगर आप आधा कप सूजी ले रहे हैं तो आपको जस्ट इसका डबल पानी ऐड करना है, 1 कप पानी ऐड करना है। अगर आप 1 कप जितनी सूजी ले रहे हैं तो आप इसको 2 कप जितना पानी ऐड करना है। बस पानी का मेज़रमेंट आपको प्रॉपर रखना है। फिर देखिए आपकी रेसिपी कितनी मज़ेदार सी बनती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 1 कप जितनी सूजी ऐड की है। अब मैं यहाँ पर कुछ इसे चटपटा तीखा सा बनाने के लिए कुछ बेसिक से मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स ऐड की है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। अब जिस कप से मैंने सूजी ऐड की थी उसका जस्ट यहाँ पर मैं डबल पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 कप सूजी में मैं यहाँ पे 2 कप जितना पानी ऐड कर दूंगी। बस पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगी। तो देखिए बस हमारे यहाँ पर बैटर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और सारा का सारा बैटर मैं यहाँ पर कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अब हम इस बैटर से क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्मूथ सा डो रेडी करेंगे और उस डो से आज हम अपनी यम्मी सी रेसिपी बनाएंगे। तो आपने ये रेसिपी पहले कभी इस तरीके से ट्राई की है? अगर नहीं की तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर की है तो आपने उसे किस तरीके से बनाया है। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, सच में आपके सब फैन हो जाएंगे। ये इतनी परफेक्ट सी रेसिपी लगती है। इस रेसिपी को आप चाहे तो चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आपने सांभर बनाया हुआ है तो आप बिल्कुल उसके साथ भी एंजॉय करिए, एकदम बिल्कुल मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो बस अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे बैटर को कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाते रहेंगे और इसे बिल्कुल हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे एक डो फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। ये धीरे धीरे देखिए हमारा ये टाइट होना स्टार्ट हो गया है। बस आपको इसे डो फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए कितना परफेक्ट सा हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। बस आज हम इसी डो से अपनी एक रेसिपी बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इस डो को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे बिल्कुल अच्छे से मैं ठंडा कर लूँगी। देखिए कितना परफेक्ट सा हमारा स्मूथ सा डो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लूँगी। आप चाहे तो इसे फ़ैन के नीचे भी अच्छे से ठंडा कर सकते हैं, बट आपको इसे ठंडा करके ज़रूर ठंडा ही इस्तेमाल करना है, गरम डो का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जैसे ही आप इसे ऑयल में ऐड करेंगे तो ये फट जाता है। तो आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये हमारा डो ठंडा हो जाए तभी हम इससे परफेक्ट सी अपनी शेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा
जो डो है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डो लूँगी और इससे एक परफेक्ट सी शेप दूंगी। तो अगर आपको लग रहा है ये डो हाथ पे चिपक रहा है तो आप इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस साइज़ में थोड़ा थोड़ा डो लिया है और आप इसे ऐसे गोल गोल बॉल की तरह बना लेंगे। और देखिए आप किसी भी या तो गोल चीज़ से या आप जो गोल स्ट्रो होता है उसकी हेल्प से भी, या नहीं तो आप कुछ भी नहीं है तो जस्ट फिंगर की हेल्प से आपको इसमें बीच में एक होल कर लेना है। तो बस देखिए बन गई ना हमारी परफेक्ट सी शेप। तो लग रहा है ना ये हमारे जैसे वड़े बनाते हैं, तो कितना इजी है इस तरीके से बनाना। तो जब भी मैंने आपको कहा था इस रेसिपी को आप चाहे तो सांभर के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम हमारी जैसे वड़ा बनाते हैं हम, बिल्कुल सेम ऐसी लग रही है ये रेसिपी हमारी। तो बस इस तरीके से मैं अपने सारे के सारे शेप्स बनाकर रेडी कर लूँगी। इस शेप को आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई करके बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। अगर आपको इसे बिल्कुल हेल्दी बनाना है तो जैसे हम सूजी बॉल्स बनाते हैं स्टीम करके, सेम आप इसको भी स्टीम करके बना सकते हैं। तो किसी भी वे में आप इसे नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया था, सारी शेप्स रेडी कर ली और यहाँ पर मैंने ऑयल को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो मेरा ऑयल अच्छे से यहाँ पर गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके अपने सारे के सारे पीसेस को इसमें गर्म ऑयल में ऐड कर दूँगी। तो बस एक बार जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करना, तो नहीं तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है, आपको इसे लो टू मीडियम गैस पर ही फ्राई करना है। तो देखिए बहुत ही इंस्टेंट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। तो जब कभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा नाश्ते में क्या बनाएं, तो इस तरीके से आप नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो कैसी लग रही है रेसिपी आपको, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बस कितने जल्दी से ये हमारे क्रिस्पी हो जाएंगे, आप इसे कितना भी क्रिस्पी कर सकते हैं। तो रेसिपी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना पसंद करेंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी रेसिपी तो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब आपकी बारी है, आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिए कितना परफेक्ट सा कलर आया है, एकदम कितने क्रिस्पी क्रंची हो गए हैं। बस अब मैं इस गर्मा गर्म से नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लूँगी और आप इसे किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।